सागवाड़ा के सुरभि होटल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें वागड़ की पहली हिंदी फिल्म मुबारक हो बेटा हुआ है का पोस्टर विमोचन किया गया। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन पंकज जोशी द्वारा किया गया है। वहीं इसे पीजे दिव्या प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत किया गया है, जबकि सह प्रस्तुति खोडनिया ज्वेलर्स की ओर से की गई है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण और सामाजिक कुरीतियों को उजागर करते हुए एक सशक्त संदेश देना है। आज हुए विमोचन के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रख्यात राम कथा वाचक कमलेश भाई शास्त्री उपस्थित थे, जिन्होंने फिल्म के सामाजिक संदेश की सराहना की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में हीरेन खोडनिया और हिमांशु खोडनिया शामिल थे, जिन्होंने फिल्म के निर्माण में योगदान देने के लिए खोडनिया ज्वेलर्स की भूमिका पर प्रकाश डाला। फिल्म में कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी अदाकारी से इसे जीवंत किया है, जिनमें पंकज जोशी, दिव्या उपाध्याय के अलावा विनोद वर्मा, मेहुल चौबीसा, केडी खींची, लोकेश खींची सहित वागड़ के कई प्रतिभावान कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह फिल्म आगामी 29 दिसंबर को पीजे दिव्या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का उद्देश्य समाज में व्याप्त लिंगभेद, पितृसत्ता और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश देना है। इस फिल्म के माध्यम से नारी सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों और उपस्थित लोगों ने फिल्म के विषय की सराहना की और इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास बताया। फिल्म का पोस्टर और संदेश दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा रहा है। अब दर्शक 29 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरा नाम पंकज जोशी है और मैं इसी वागड़ से बिलोंग करता हूं। और ये जो मूवी आ रही है हमारी मुबारक हो बेटा हुआ है, ये मूवी बेस्ड है एक लड़की के ऊपर जो अपनी लाइफ में जिस तरह से स्ट्रगल करती है और जो हमारी मानसिकता बनी हुई है एक लड़की को लेके कि एक लड़की क्या नहीं कर सकती है। लड़की मतलब सिर्फ घर में रखना है, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन बेटा है तो उसको लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। घर वाले उसके सपोर्ट में खड़ा है, समाज उसके सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन लड़की अगर अपना टैलेंट या कुछ भी चीज़ करना चाहती है तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो इसी बेसिस को लेके हमने ये मूवी को बनाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं हम आज़ाद तो 1947 में हो गए, लेकिन लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं है। उस बेसिस पे हमने ये मूवी को बनाया है। इस मूवी में टोटल 30 से ज़्यादा कलाकार है, 30, और ये सारे कलाकार इसी वागड़ से हैं। और आगे की बात दिव्या बताइए प्लीज़। मैं यही बताऊंगी कि हमने इस मूवी में ये बताया कि जब तक लड़की सोशल बाउंड्रीज में रहती है, वो सोचती है कि नहीं मैं नहीं करती हूँ, हो सकता है ये सामने वाला क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, उसको ब्रेक करके वो जैसे ही आगे बढ़ी उसने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो हमने स्टोरी के थ्रू यही बताया है कि लड़कियों को कम मत समझो, हो सकता है वो लड़कों से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करे, यही मैसेज है। और मैं बस इतना सा कहना है कि नारी सशक्तिकरण का एक संदेश दिया है इसमें, और सामाजिक कुरीतियाँ जितनी भी ये प्रथाएं जिस तरह से किस तरह से हुनरमंद बच्चों पे, कलाकारों पे कुठाराघात हो रहा है, उनकी कुछ बने बनाए नियमों को लेकर जो संविधान और कानून के खिलाफ है, तो उस पर उसके विरोध में आवाज़ बुलंद करेगी हमारी मूवी। विनोद भाई, मामा जी, ये जो मूवी है वो स्पेशली हमारे वागड़ की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पंकज ने स्पेशली मेहनत करके इसको तैयार किया है। और इससे बेटियां सीखेंगी कि हम आगे आए और हम बहुत कुछ कर सकती है। और जो हमारी सोच है कि बेटा बेटा बेटा, उस सोच से बाहर निकलकर बेटी जो पास बेटा कर सकता है, जो चीज़ बेटा कर सकता है, वो सारी बातें बेटी भी कर सकती है। ये एक हौसला देने वाली एक विशेष मैसेज को देने के लिए ये स्पेशल मेहनत से तैयार की गई है। आपको देखकर बड़ा मजा आएगा। भाई बताइए आपका क्या रोल है इसमें? सर एक्चुअली क्या होता है ना कि समाज में बेटा बेटा करते हैं और बेटे को काफ़ी टॉप पे रखते हैं, पर कुछ बेटे ऐसे भी निकलते हैं जो नालायक होते हैं, जो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, ब्याज लेकर के और पैसा लगा करके जगह जमीन बेच करके उनको बढ़ाते हैं। लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि वो बुढ़ापे की लाठी भी नहीं बन पाता और बड़े शहर में जाकर के अपने मम्मी पापा को भूल जाता है। तो कुछ इसी तरीके का कैरेक्टर मेरा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव बेटा बनाऊँ मैं, बस इसी तरह का है। ये हमारे पिताजी हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं पीजे भाई को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने वागड़ के कलाकारों के साथ में करने की सोची। और उन्होंने एक बार मेरे को बोला था, शायद उनको याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने बोला था कि वागड़ में विनोद भाई बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट, किसी कारणवश उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पा रहा, तो अपन को कुछ ऐसा करना कि उनका टैलेंट बाहर आए। तो इस मूवी के ज़रिए उनकी एक छोटी सी कोशिश थी, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी सोच के लिए पीजे भाई को दिल से सैल्यूट है, धन्यवाद है। और मेरा रोल इस मूवी में
बाप का रोल है, जो दिव्या दी का और बेटी भाई का बाप बनाऊँ। और बहुत अच्छा रोल है, प्यारा रोल है, और मतलब इमोशनल से पूरा भरा हुआ मेरा एक कैरेक्टर है, जो आपको मूवी में ही देखेगा। मैं अभी कोई शेयर नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। और ये ऐसा कोई डायलॉग जो यादगार रहा हो, फिल्म के लिए भी यादगार साबित हो सकता है, डायलॉग वगैरह अगर फिल्म में हो? बहुत सारे डायलॉग्स हैं वैसे तो। सबसे बड़ा डायलॉग्स तो यही है कि मुबारक हो बेटा हुआ है, लेकिन इस मूवी के बाद ये डायलॉग चेंज होके हर घर में ये बोला जाएगा मुबारक हो बेटी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इस डायलॉग के थ्रू। हमको यही चेंज करना है इस मूवी से कि मुबारक हो बेटा ही क्यों हुआ है, बेटी क्यों नहीं हुई है। बेटी हुई है तो सिंपल, हाँ बेटी हुई है। तो फिर ये जो सोच है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से हमारे को प्रेजेंटर खोटिनिया जी, प्लीज़ आप इसके बारे में कुछ बताएं। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर हकीकत बात मैं भाई पंकज जी जोशी के बारे में कहना चाहता हूँ। हम लोग इनको पोस्टर के मेन लीड रोल में देख रहे हैं, पर एक्चुअल में इनका जो रोल है ये मध्य प्रदेश से है नेटिव वागड़ अपने राजस्थान से, पर एक्चुअल अभी इनका पूरा मध्य प्रदेश में है, तो इंदौर से हैं। मैंने जब इनसे बात की और इनको जब पूछा कि आप इंदौर से हैं और इधर इतना सारा किस तरह से, तो अपने वागड़ की जो कुरीतियाँ, जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह का ये फैला रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने पिक्चर बनाई और 1 साल तक इन्होंने वर्क किया। उसके बाद इसका मोटेशन निकला, इसके ऊपर कार्यप्रणाली निकली और फिर इन्होंने कैरेक्टर ढूंढे और आज अपने सामने हैं एक बहुत शानदार पोस्टर लेके, और उस पोस्टर का विमोचन किया आप सबके थ्रू। और हम सब एक साथ इस मूवी का नाम लेना चाहते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ है। और ये मूवी देखने के बाद मुबारक हो बेटी हुई है। कमलेश जी है जो एक कठपुतली का खेल करते थे, उस कठपुतली से आज ये फिल्म दुनिया तक आए। अरे सबसे पहले तो पीजे भाई और दिव्या जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और जो बताना था वो सबने बता ही दिया है। वो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेटी है तो कल है। बहुत बढ़िया। इनके घर में भी 2 बेटियां हैं और बेटी ने भी इसमें रोल निभाया है। और दिव्या जी के मैं सबसे पहले पीजे भैया और दिव्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे इस लायक समझा। और मैं एक छोटी सी रील बनाता था, तो उन्होंने उस रील को देखकर मुझे बोला कि तू मेरी फिल्म में काम करेगा क्या, और मैंने किया और उनको अच्छा भी लगा। और हमारी फिल्म आने वाली है, तो उसे बहुत प्यार देना। मैंने विलन का रोल किया है। मेरा ऐसा रोल है कि इंसान जो होता है वो समाज में बैठता है, उसी समाज में उसी गांव में रहता है, उसके बाद भी आड़ी टेढ़ी हरकतें करता है वो, मतलब किसी को छेड़ना, कोई नया आया है तो उससे बदमाशी करना, तो ये सारी हरकतें मेरे विलन वाला रोल है। हाँ, मैंने इसमें साधारण महिला जो सरपंच के सामने खड़ी होकर ये विनोद भाई के लिए कुछ विपरीत शब्द बोलती है, ये रोल किया है। और इसके पहले मैंने लक्ष्मी मूवी पीजे भैया और दिव्या ने बनाई, उसमें मुझे दिव्या की माँ का रोल मिला था उसमें, और उनको अच्छा लगा, इसलिए फिर मेरे को ये नेक्स्ट के लिए और ये मूवी सब देखिएगा और हमको सब्सक्राइब करना, जो भी चैनल वगैरह जो भी है वो, और प्यार देना। थैंक यू। ये रिलीज कब हो रही है सर? 29 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी ये मूवी। और OTT का नाम अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते क्योंकि 4 दिन बाद ही हम कर पाएंगे, और OTT पे और यहाँ पर आप देखोगे। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं जितना भी वागड़ में, वो थिएटर्स में भी हम लोग लगाएं, ताकि जितनी भी जनता यहाँ की है वो जाकर वहाँ देखें। आज ये मूवी नाम है अपने मुबारक को बेटा हुआ है, फाइनली आ कंप्लीट देखी है नाने आज रिलीज करेंगे अपने 29 दिसंबर ये रिलीज थाएगा। अपने खुद में एक चैनल है यूट्यूब चैनल जिनो नाम है पीजे दिव्या ऑफिशियल, इन पर सब्सक्राइबर है 1.3 करोड़। એટલે આપણે ઇન્ડિયામાં ખૂબ મોટું નામ એના ચેનલનું એના માટે રિલીઝ થાયગા અને બીજું OTT માટે રિલીઝ થાયગા। OTTનું નામ તમને 4 દાડમાં ખબર પડી જાયગા। બાકી ખોડિયાજીને જે આપણે થિયેટર્સ અહીં આए आसपास में जे भी ये भी रिलीज़ थायगा ने खोडिया भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आने हमारे मूवी ने स्पॉन्सर કર્યું ધન્યવાદ થેન્ક યુ સો મચ दिव्या जी आप भी बताइए वागड़ी भाषा में क्योंकि एमपी में तो खड़ी भाषा चलती है दो शब्द મને ખૂબ મજા આવે મને મજા આવે करते वागड़ के મને ખૂબ પ્યાર આવ્યું મને મજા આવ્યો મનુ મજા આવ્યું ये सब सीख पाई सिर्फ वागड़ी नहीं सीख पाई समझ पूरी पा रही है तो सीख नहीं पाई એવું હે કે સોરી સોરા में પરિવર્તન એ है કે સોરા આવે તો એટલા રાજી થઈ જાય ને સોરી આવે તે દુખી થઈ જાય કેને ઘર में ચાર બેટીયા है કેને घर में चार बेटा है अगर सोरी बेगास ने ते बेटा चार बेटा उन्होंने शादी के करावेंगा એટલે બેટી भी जरूरी है જેટલા બેટાના પ્યાર આલો એટલો બેટીને બી આલો ને બેટીને બાંધીને ન કે રાખો जैसे बेटा બહાર જાય એવી ને એવી બેટી બી બહાર જવી જોઈએ એક બેટાનો અધિકાર है બેટીનો કેમ નહીં બેટીનો અધિકાર કેમ નહીં है એટલે બેટી બી બહાર જઈ શકે આપણે કોઈ એવું ગલત પેલું કરાય તો આપણે રોકી શકો બાકી બેટી જેટલું એને દિલ થકી કરવા જાય એટલું કરવા દેવાનું એને તો જ એ મોરે આગળ વધી સકેગા એને રોક કરોગા તો નહીં વધી સકેગા इस विषय में बेटी भी हमारे बीच है बेटी बताएगी बेटी बताइए आज जो बेटियों को रोका जा रहा है पढ़ाई के प्रति कहो या किसी खेल के प्रति या ऐसी अपनी मूवी बनाते उसमें भी बेटियों को नहीं जाने देते इसके लिए आप क्या कहोगे मैं तो बस यही कहूँगी कि जितना भी बेटियां आगे बढ़ना चाहती है वो बढ़े आप देख रहे हैं कि दिव्या दीदी जैसे कहीं ऐसी लड़कियां हैं बागड़ क्षेत्र में भी बहुत सारी लड़कियां जो अभी वीडियो बना रही है आगे बढ़ रही है कोई टीचर के फील्ड में आगे बढ़ रही है तो पहले जो होता था कि नहीं बाहर नहीं निकलना है यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है तुम ये नहीं कर सकती तुम वो नहीं कर सकती तो बेटियां सब कुछ कर सकती है आप देख रहे हो और आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ बस मैं यही कहूँगी और जो भैया की मूवी है उसको बहुत सारा सपोर्ट करो शेयर करो ने वागड़ना सब मन कने કહું કે વાગડના सब मन कन કહું અને પિક્ચરને ફેલાવી દેજો ને ખૂબ ખૂબ લાઈક અને શેર કરજો ધન્યવાદ